आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 2D एरे का कॉन्सेप्ट। 2D एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे हमने लिखा A3 4, तो 3 क्या है, रोज हैं और 4 क्या है, कॉलम्स हैं। सो बेसिकली क्या करेंगे, हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। सो रो इंडेक्स जैसे 0 1 2 0 1 2 3 4, इस तरह से हमने एक एरे बना ली। जैसे 8 6 5 4 2 1 9 7 3 6 4 2, तो हमने ये एंट्रीज पुट कर दी। अब ये जो 0 1 2 है ये हमारा जीरो इंडेक्स है, इसको 0 1 2 इसको हम बोलेंगे रो इंडेक्स। एंड दिस इज कॉलम इंडेक्स इज 0 1 2 3। सो 2D एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़ी, दैट इज रो इंडेक्स, वन इज कार्ड रो इंडेक्स एंड व्हाट इज कार्ड कॉलम इंडेक्स। सो हम क्या करेंगे, ये एरे जो है इसको लीनियराइज कर देंगे, लीनियराइज करेंगे, वी विल लीनियराइज दिस एरे। अब लीनियराइज करेंगे और इसको हम करेंगे रो मेजर ऑर्डर के अंदर। अब रो मेजर ऑर्डर के अंदर कैसे लीनियराइज करेंगे, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। यानी पहले हम जो हमारा जीरोथ रो है, दिस इज माय जीरोथ रो, तो हम उसको लिखेंगे। जीरोथ रो क्या है, दैट इज 8 6 5 4। रो जीरो हमने लिखी, रो मेजर ऑर्डर के अंदर पहले हमने रो जीरो लिखी, फिर हम रो 1 लिखेंगे 2 1 9 7 2 1 9 7। पहले हमने रो जीरो लिखी, फिर हमने रो 1 लिखी, फिर हमने 3 6 4 2, फिर हमने रो 2 लिखी। तो बेसिकली हमें क्या पता लगा, रो मेजर ऑर्डर, या हमें रो मेजर ऑर्डर पता लग गया। रो मेजर ऑर्डर के अंदर आपने पहले जीरोथ रो लिखी, फिर 1th रो लिखी, फिर सेकेंड रोथ लिखी। और कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग। अब कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम जीरोथ कॉलम लिखेंगे 8 2 3, दैट इज माई जीरोथ कॉलम। 6 1 6, दैट इज कॉलम नंबर 1। उसके बाद 5 9 4, दैट इज कॉलम 2, एंड आफ्टर दैट 4 7 2, दैट इज कॉलम 3। तो बेसिकली हमने क्या करा, कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर हमने बेसिकली कॉलम इंडेक्स लिखे। पहले हमने 0 कॉलम लिखा, फिर हमने कॉलम 1 लिखा, फिर कॉलम 2 लिखा, कॉलम 3 लिखा। तो बेसिकली हमें क्या पता लगा, जब हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करेंगे तो बेसिकली कॉलम 0 लिखेंगे, कॉलम 1 लिखेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 लिखेंगे। अब आते हैं कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसको कैसे याद रखना है, ये भी एक ट्रिक है, ये भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे याद रखेंगे। सो बेसिकली चलते हैं, हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, ए ऑफ आई जे का एड्रेस फाइंड करना है। तो बेसिकली एक याद चीज कर लीजिए, बी प्लस डब्ल्यू तो रहेगा। अगर मुझे रो मेजर ऑर्डर के लिए निकालना है या कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए निकालना है तो बी डब्ल्यू तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो बेसिकली और क्या चीज लेनी पड़ेगी, सपोज करो मैं रो मेजर ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूँ, मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, रो मेजर ऑर्डर के लिए। तो बेसिकली याद करने का तरीका है कि आप याद कर सकते हो, नवीन की आईज से रमा के लिए आंसू आ गए तो ज्योति क्राई करने लगी। ये मेरा तरीका है याद करने का, आपका एक तरीका और हो सकता है। एन जो है नवीन है, आई मतलब आईज, आर मतलब रमा, तो ज्योति क्राई करने लगी, जे माइनस एल आर। सो बेसिकली दिस इज फंडामेंटल। तो अगर आपको ये पता लग गया बी प्लस डब्ल्यू, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बी प्लस डब्ल्यू, नवीन की आईज से रमा के लिए आंसू आए तो ज्योति रोने लगी, एन यानी नवीन, आई मतलब आईज, एल आर मतलब रमा, ज्योति यानी जे, एल सी मतलब क्राई करने लगी। सो बेसिकली ये हमारा था रो मेजर ऑर्डर के लिए, रो मेजर ऑर्डर के लिए था। अब जैसे हमें कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए निकालना है तो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, हम करना कुछ नहीं है, बेसिकली ये जो एन है, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो बेसिकली अब यहां पे पहले एन लिखा था, अब यहां पर हम एम लिख देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी जो जैसा है फॉर्मूला वैसा ही रहने वाला है। और यहां पे कुछ एक फंडामेंटल टेक्निक्स है वो आपको पता होनी चाहिए। बी का मतलब क्या रहता है, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस, ध्यान से देख लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बी मतलब बेस एड्रेस। आई का मतलब क्या है, रो सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट हुज एड्रेस टू बी फाउंड, रो सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट हुज एड्रेस टू बी फाउंड। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, स्टोरेज साइज ऑफ एन एलिमेंट। एल आर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द रो, स्टार्ट रो इंडेक्स ऑफ द
matrix, if it is not given then I assume it is to be 0. LR क्या है, लोअर लिमिट है इंडेक्स की, और LC क्या है, लोअर लिमिट है कॉलम मैट्रिक्स की. सो बेसिकली लोअर लिमिट ऑफ द रो और लोअर लिमिट ऑफ द कॉलम. LR का मतलब क्या है, देख लीजिए. LR का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द रो, LC का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द कॉलम. इफ इट इज नॉट गिवन देन अज्यूम्ड इट एज 0. और बेसिकली आपको W तो पता लग गया. स्टोरेज साइज, आपको साइज मेंशन किया होगा जब भी क्वेश्चन आएगा, साइज आपको दिया होगा. I क्या होगा, रो सबस्क्रिप्ट ऑफ द एन एलिमेंट हुज एड्रेस टू बी फाउंड. I क्या रहेगा, I होगा हमारा रो. I क्या रहेगा, दैट इज रो. I क्या है, रो है. I हमेशा याद रखिएगा, I दैट इज रो, जिसका मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है. B क्या है, दैट इज द बेस एड्रेस. सो बेसिकली this is our fundamentals. If your fundamentals are strong, then problem solving is going to be very, very easy, very, very interesting as well. Let's see the problem and just crack the problems.